ये मेल पे आ जाएगा सब। हाँ हाँ। अरे अभी आ जाएगा, सब आ जाएगा ये। अभी आ जाएगा, ले लेना। इतना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? या ऑफलाइन में किसी कुछ पूछना है इनमें? क्लियर? कोई नहीं, ऑडियो करा दूंगा, 1 सेकंड का, कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें कुछ। ठीक है। उसके बाद सीएसएस में ये फंडामेंटल हम पढ़ चुके थे। क्लियर है ऑनलाइन में? क्योंकि जो मन का कंटेंट है या जावा के अकॉर्डिंग ये कंटेंट ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सा पार्ट है खाली बस। उतना पार्ट है कि जितना आप रियल वर्ल्ड में यूज करोगे, बेसिक। आप यूआई यूएक्स की तरफ नहीं जा रहे हो। क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। सबको क्लियर है ना? यस। शुभम, मोहम्मद, कोमल, अरशद, सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल हम पढ़ चुके थे दिस। क्लियर? करें स्टार्ट आगे, या कुछ पूछना है? बताइए। हेलो। क्लियर है सर। क्लियर, चले आगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना ऑनलाइन में? करूँ स्टार्ट आगे फिर? यस चल, सर करिए। अब देखो, अब टॉपिक है हमारे पास इसमें जेएस, यानी कि जावा स्क्रिप्ट। क्लियर? भाई, जावा स्क्रिप्ट का मेन फंडामेंटल क्या है? जो भी एचटीएमएल एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं उनको कैसे डायनामिक कनेक्ट किया जाए। क्लियर? उसके बारे में पढ़ेंगे। डायनामिक कनेक्ट करने के लिए हमें मेन टॉपिक क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? ये तो फंडामेंटल रहेगा ही रहेगा। हर लैंग्वेज का सेम होता है। जैसे आपके पास कीवर्ड्स हो गए, डाटा टाइप्स, वेरिएबल, टोकन, ऑपरेटर, इफ एल्स, लूप, जंप, फंक्शन, स्ट्रिंग, ये सब तो कॉमन ही है। मेन टॉपिक क्या रहेगा? डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर है यहां तक? यानी कि अगर एचटीएमएल कंटेंट को डायनामिक प्रोसेस में लाना चाहते हो तो यूज डॉम। और डॉम पे काम करने के लिए पहले हमें यहां तक का ये बेसिक फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने डॉम तक रीड कर लिया तो डॉम को तक रीड करने के बाद आप चाहो तो रिएक्ट पे काम कर लेना, आप चाहो तो एंगुलर पे काम कर लेना। दोनों का फंडामेंटल सेम है। क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? और जावास्क्रिप्ट बहुत लाइट वेट लैंग्वेज है, इतना कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है कि यूजर को समझ ना आए। जैसे मान लो आप जावा में जाते हो, फॉर एग्जांपल जावा में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अगर वेरिएबल नंबर में डिक्लेयर करना है तो आपको इंटीजर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। करेक्टर में है तो कैर ही लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है वेर, उसमें आप इंटीजर वैल्यू भी डाल लो, स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल लो, करेक्टर भी डाल लो। सब एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई डाटा टाइप नहीं है। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? चलिए, तो हल्का सा बताता हूँ थ्योरेटिकल जावास्क्रिप्ट का बेसिक और कीवर्ड कैसे डलेंगे सब। देखो, चलिए, तो अब टॉपिक है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट, और इंटरव्यू में यहीं से कंटेंट स्टार्ट होगा। क्लियर? जब तक कंटेंट क्लियर ना हो जाए, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आगे टॉपिक मत जाने देना अपना। क्लियर? ठीक है? क्लियर है ऑनलाइन में? तो टॉपिक है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट। हम यूज करेंगे इसमें इकमा। इकमा स्क्रिप्ट चलो आगे डालता हूँ, ये डाल दो E6। इकमा स्क्रिप्ट 6 यूज करेंगे। क्लियर? और जावा स्क्रिप्ट मेरे पास कहाँ पे काम करेगी? ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारे पास, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है हमारे पास ये। क्लियर है यहां तक? तो हम यूज करेंगे इसके अंदर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। तो अगर हम इसकी बात करें, अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज दैट रन इन अ
वेब ब्राउजर। ये स्क्रिप्ट हमारे पास वेब ब्राउजर पर रन होगी। रन करने के लिए लाइक का किसी भी टाइप का आपका ब्राउजर हो सकता है, चाहे वो फायरफॉक्स हो हमारे पास, ठीक है, या क्रोम हो हमारे पास, एटसेट्रा, सफारी हो, कुछ भी हो आपके पास। क्लियर यहां तक? क्लियर। एंड ऑन सर्वर। और इसके अंदर हम कौन सा सर्वर यूज करेंगे? लाइक नोड जेएस। इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए साथ में हम कौन सा फ्रेमवर्क लगाएंगे? नेक्स्ट हो गया, एक्सप्रेस हो गया, जो आपका रिएक्ट में कॉल होगा फ्रंट एंड के साथ। इतना क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर? इट अलाउ यू टू इम्प्लीमेंट, किस पे इम्प्लीमेंट होगा? हमारे वेब पेज पे। और वेब पेज पे क्या इंप्लीमेंट होंगे? हमारे एलिमेंट्स। क्लियर। और इसकी मदद से हम क्या हैंडल करेंगे? हैंडल यूजर इंटरेक्शन। किसी भी पेज पे जाओगे, ठीक है, हैंडल क्या करेगा हमारे पास? ये यूजर इंटरेक्शन। और किस फॉर्मेट में काम करेगा? मेक अ सिंक, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट कॉल करेगा, यानी कि मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ आप इस पे होल्ड करा सकते हो मल्टी थ्रेड के साथ। क्लियर। बट सबको रेस्पॉन्स देगा ये वन बाय वन। एक साथ सबको रेस्पॉन्स अगर ये देने लग गया तो सर्वर क्या हो जाएगा हमारा? हैंग हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर यहां तक? ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट आपकी ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगी। और इसके अंदर सर्वर यूज होगा आपका नोड जेएस। तो नोड जेएस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें जरूरत नहीं है, आप जब रिएक्ट स्टार्ट करोगे तब आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर। और ये इंप्लीमेंट करके देगा हमारे पास वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेज पे ये इंप्लीमेंट होगा रन टाइम में। क्लियर यहां तक? और कोई भी डायनामिक कॉन्सेप्ट आप इसमें क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉम की मदद से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। फॉर्म के ऊपर जो भी यूजर अपना फंडामेंटल या जो भी अपनी इंफॉर्मेशन ये कॉल करेगा, जैसे हमने यहां दे दिया, बस क्रिएट करते हैं। रिएक्शन जो परफॉर्म हो रहा है आपका स्क्रिप्ट की मदद से परफॉर्म हो रहा है। जब ये डाटाबेस के अंदर जाएगा तब डिसाइड होगा कौन सा सर्वर यूज हो रहा है। क्लियर यहां तक? तो हम तो इसमें नोड का सर्वर यूज करेंगे तो उसकी बेस पे डाटा में फिलिंग होगी। क्लियर है यहां तक? अब इसमें काम करने के लिए सबसे पहले इसके पास कुछ फंडामेंटल कह लो या कुछ फीचर्स कह लो जो आते हैं हमारे पास। पहला फीचर इसका क्या होता है? लाइट वेट। जावास्क्रिप्ट आपकी बहुत लाइट वेट लैंग्वेज है। क्लियर यहां तक? इसका सिंटेक्स बहुत इजी है हमारे पास, यानी कि आप बड़े आराम से इजी टू लर्न कर सकते हो। क्लियर। और इंटरव्यू में यहीं से स्टार्ट होगा सारा का सारा फंडामेंटल। जितना भी आपने एचटीएमएल का बेसिक फंडामेंटल करा है, क्लियर, यूआई यूएक्स को छोड़ के किसी के इंटरव्यू में नहीं आएगा। यहीं से स्टार्ट होगा सबका। क्लियर। बड़े आराम से आप इजी टू लर्न और इम्प्लीमेंट इसको आप कर सकते हो। क्लियर। और सिंटेक्स भी इसके बहुत सिंपल है। ठीक है, अदर लैंग्वेज की तरह ये कॉम्प्लेक्स नहीं है कि अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो पहले डाटा टाइप पढ़ा जाए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है हमारे पास। क्लियर यहां तक? ठीक है, जैसे अदर लैंग्वेज की आप बात करते हो वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। बट ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सिर्फ सपोर्ट करता है नहीं ये प्योर। क्लियर।
इसमें यूज क्या होगा? सिर्फ इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर बस। ओवरराइडिंग आप नहीं चला सकते, पॉलीमॉर्फिज्म इसमें आप चला नहीं सकते। क्लियर? एनकैप्सुलेशन आप इसमें चला नहीं सकते। यानी कि इसके अंदर सिर्फ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास यूज होगा। तो आप कह सकते हो कि सपोर्ट तो ये करेगा ही करेगा, बट 100% नहीं है। यानी कि सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल इसके। ठीक है। और इस कोड को आप बार बार रीयूज भी कर सकते हो। क्लियर? रीयूज कह लो, कोड स्ट्रक्चर। इसके कोड का स्ट्रक्चर को आप एक बार लिखो या बार बार लिखो, बार बार रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल आपका फंक्शंस के अंदर तो चलेगा ही चलेगा। क्लियर यहां तक? थर्ड मिल जाता है आपको इसमें इवेंट ड्राइविंग। ड्रिवन दे दिया हमने यहाँ पे दिस। क्लियर? इसका काम क्या होता है? ये यूजर से इंटरेक्शन करता है और डॉम की मदद से, ठीक है, आपके फॉर्म को सबमिट करता है या फिल करने में मदद करता है हमारी। क्लियर यहां तक? यानी कि यूजर वेब एप्लीकेशन पे जाएगा और वहां से जो भी वो रिक्वेस्ट भेजेगा उसको हम क्या करेंगे? रेस्पॉन्ड करेंगे टू द यूजर एक्शन। यूजर के एक्शन के बेस पे हम उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। और रेस्पॉन्ड करने के लिए लाइक का आपके पेज पे कोई ना कोई बटन, टेक्स्ट बॉक्स एटसेट्रा, कोई ना कोई सबमिशन फॉर्म होना चाहिए। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? ठीक है। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या करेंगे? इसके अंदर डायनामिक कंटेंट को जनरेट करेंगे रियल टाइम के बेस पे। क्लियर है यहां तक? जो भी HTML का फॉर्म हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, उसको डायनामिक क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसी की मदद से आप जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करोगे। क्लियर? और डॉम के अंदर जैसे आपने सुना भी होगा, मैं हल्का सा बताया था, गेट एलिमेंट बाय आईडी के, आईडी हो गया, नेम हो गया, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर हो गया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल हो गए, टैग नेम हो गया। उसकी मदद से हम इस फॉर्म को डायनामिक कनेक्ट करेंगे। क्लियर यहां तक? तीसरा हमारे पास ये क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है। आप ये जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आप इसको एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे कॉल करा सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसकी मेंटेनेंस करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? जावास्क्रिप्ट पे काम करने के लिए, ठीक है, हमें क्या मिलता है इसके अंदर? बिल्ड डायनामिक वेब एप्लीकेशन। आप इसके अंदर डायनामिक एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर हम चाहें तो क्रिएट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। आप इसके अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो, जिसे कहते हैं SPA। ठीक है। बट SPA पे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फ्रेमवर्क। विदाउट फ्रेमवर्क ये काम नहीं करता। तो इस टाइप के फंडामेंटल को यूज करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दिया गया है रिएक्ट हो गया, या फिर दिया गया है एंगुलर, या फिर आगे जाओगे तो आपको दिया गया है व्यू। क्लियर? इन तीन फ्रेमवर्क की मदद से आप डायनामिक एप्लीकेशन को क्रिएट करा सकते हो। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लियर? यस सर। ठीक है। दूसरा, ये इसके अंदर जो भी काम करोगे वो कहां पे होगा? डेवलप इन सर्वर साइड एप्लीकेशन। क्लियर? अगर आप चाहते हो, भाई अभी तक का मेरे पास कॉन्सेप्ट ये है कि अगर JS को यूज करना है
या जेएस का आउटपुट अगर आप देखना चाहते हो तो ब्राउजर पे ही दिखेगा। क्या हम बिना ब्राउजर के जावास्क्रिप्ट को क्रिएट और डिस्प्ले कर सकते हैं? नहीं। अगर आपके सिस्टम में क्या फंडामेंटल आपने डिप्लॉय कर रखा है अपना सिस्टम में, अगर नोड जेएस है तो मुझे ब्राउजर की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सीएमडी के ऊपर ही क्लियर जावास्क्रिप्ट चला सकते हो और आउटपुट भी देख सकते हो अपना। क्लियर? ठीक है, बट उसके लिए नोड जेएस आपके पास होना चाहिए। और नोड जेएस किसका पार्ट है? नोड जेएस क्या करेगा? टू बिल्ड वेब सर्वर को बिल्ड करेगा। लाइक उसमें आ सकता है एपीआई हो गया हमारे पास, ठीक है, या फिर अदर बैकएंड सिस्टम कोड हो गया। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो जो भी बैकएंड को आप अटैच करोगे फ्रंट एंड के जीएस के साथ तो नोड जीएस होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? साथ में क्या कह रहा है, अगर आप ये लेते हो तो कह रहा है मैन्युपुलेट डाटा, मैन्युपुलेट डाटा, प्रोसेस, नहीं, मैन्युपुलेट कह लो एंड प्रोसेस डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्स। बहुत सारे सोर्स हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि सच एज मैं एपीआई ही यूज करूं। आप चाहो तो एपीआई हो गया एंड डाटाबेसेस हो गए। क्लियर? आप डायरेक्ट डाटाबेस के थ्रू भी काम करा सकते हो और एपीआई के साथ भी काम करा सकते हो। नोड जेएस के अंदर आप चाहो तो एपीआई को डेवलप भी कर सकते हो, या थर्ड पार्टी किसी का एपीआई बना हुआ इसमें आप चला भी सकते हो। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लियर? ये yes, काम करने के लिए भाई, ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेवलप या क्रिएट आ जेएस एप्लीकेशन। क्लियर? और हम काम करेंगे जेएस की एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट इक्मा 6 यानी कि जेएस 6 में हम काम करेंगे इसकी स्क्रिप्ट में। क्लियर है यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? बताइए। क्लियर? आप स्क्रिप्ट yes, को चाहो तो आप सिंगल लाइन के साथ भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो जेएस के यानी सिंगल पेज के साथ भी आप काम करा सकते हो। आप चाहो तो सेपरेट फाइल भी यूज कर सकते हो। क्लियर? चलिए देखते हैं कि कैसे आप आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम इसके अंदर डिप्लॉय करते हैं और कैसे आप रन करोगे। क्लियर है यहां तक? जावास्क्रिप्ट पे काम करना है तो जैसे मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ क्या क्या मेन होना चाहिए हमारे पास। देखिए यहाँ पे गए, ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है कीवर्ड्स। भाई कीवर्ड तो अदर लैंग्वेज में भी आपको पता है, इफ हो गया, एल्स हो गया, ठीक है, वाइल हो गया, स्विच हो गया। डाटा टाइप्स के जैसे आपके पास इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ये सब किसमें? कीवर्ड में आ गए। तो जितना भी कलर होगा वो सब कीवर्ड का होगा। अभी मैं दिखा देता हूँ सारी चीजें। क्लियर? सेकंड चीज आइडेंटिफायर, भाई कैसे इसको डिक्लेयर किया जाए, कब कैपिटल कब स्मॉल आएगा। क्लास का नाम है तो कैपिटल, ठीक है। डाटा टाइप का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे पास इसमें। वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं? टोकन का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन बनाने जा रहे हो तो काउ ब्रैकेट बनाओ, कोई एरे बनाने जा रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, यानी कि उनके ब्रेसेस के बारे में बताएगा। और ऑपरेटर तो बेसिक फंडामेंटल है ही जो हर लैंग्वेज में। क्लियर? चलिए, तो अब इसको एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक का पार्ट आपके पास थियोरटिकली है पूरा ये। क्लियर? हल्का सा थियोरटिकल, हल्का सा प्रैक्टिकल। अब देखिए, अब जेएस को अगर डेवलप करना है हमें तो हमने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन में गए, बस
इसमें एक फाइल ऐड करते हैं index.html, यहां दिया बस। ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास जेएस का पार्ट। क्लियर यहां तक। जेएस जो कंपनी में यूज होती है भाई, एक होता है इनलाइन, जैसे हमने सीएसएस में पढ़ा था, ये हमारा कहीं यूज नहीं होता। क्लियर। दूसरा आता है आपके पास एम्बेडेड। एम्बेडेड भी हमारे पास कहीं यूज नहीं होता। कंपनी में जो यूज होता है वो क्या यूज होता है आपके पास? एक्सटर्नल फाइल। तो कंपनी में यूज होगी आपकी एक्सटर्नल जेएस। क्लियर यहां तक। भाई जैसे सीएसएस में होता है इनलाइन, का मतलब क्या है भाई? सिंगल पेज में आप उसे एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। एम्बेडेड का मतलब सिंगल पेज, और एक्सटर्नल का मतलब एक सेपरेट फाइल। तो कॉल कॉल होगा हमारा सेपरेट फाइल। इसका तो मीनिंग ही नहीं है, इसको लिखो ही मत। क्लियर। अब ये होता है सिंगल पेज के लिए, एम्बेडेड कह लो या इंटरनल कह लो, आप जैसे भी आपको ठीक लगे। अब देखिए, इंटरनल हमारे पास आता है सिंगल पेज, तो कैसे डिक्लेयर करना है? सिंपल सा, आप स्क्रिप्ट हमेशा बॉटम में लिखी जाती है, याद रखना। हेड के अंदर होता है सीएसएस और बॉटम में होती है स्क्रिप्ट। ये पहले मैंने लॉजिक कॉल कराया, फिर इंटरफेस बाइंड करा, तो आउटपुट नहीं आएगा। ये कंपाइलर तो मेरे पास इसमें है नहीं। क्लियर है यहां तक। तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से सीएसएस स्टार्ट होगी, फिर कंट्रोल बनेंगे, और सबसे आखिरी में आप बनाओगे स्क्रिप्ट। क्लियर। अभी के लिए आप कहीं भी लिख देना, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि डिजाइनिंग है ही नहीं। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? देखिए, अब स्क्रिप्ट आपको यहां बनानी है। जैसे आप अदर लैंग्वेज आप पढ़ चुके हो, जावा में जाओ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है। डॉट नेट में गए कंसोल डॉट राइट लाइन, कहीं पे सी आउट, कहीं पे प्रिंट एफ। तो यहां पे अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है डमी के तौर पे, तो क्या लिखोगे? कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग विजिबल होता है ब्राउजर के डेवलपर विंडो के अंदर। क्लियर है यहां तक। तो हमने दे दिया एक मैसेज, फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट। क्लियर। फाइल को सेव करता हूं, एक बार एग्जीक्यूट करता हूं। राइट क्लिक मारना, इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल में जाना, दिस आ गया हमारे पास। अगर घर पे काम करते वक्त समझ नहीं आ रहा कि कंसोल डॉट लॉग हो गया, या मान लो पूरा का पूरा लॉजिकल नहीं समझ आ रहा भाई कैसे बनाना है, या स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहा है, तो आप चाहो तो यहां पर भी एडिटर पे इसके लिख सकते हो। देखो, टैब यूज करना, ये सारा कुछ बताएगा आपको। एंटर मारना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडो पे ही काम करेगा, देखो हम जहां चाहें इसको वहां पे रोटेट करा सकते हैं। ओहो, डॉक्यूमेंट डी छोटा आएगा, ठीक है। ब्राउजर पे ऊपर हेलो लिख के आ गया। क्लियर। तो ये एडिटर है रियल वर्ल्ड के लिए, अगर आपको कोई प्रैक्टिस करनी है, कोई डेमो बनाना है, तो आप यहां से बना के पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? हाँ, सब कुछ, बट आपकी फाइल में डाटा नहीं जाएगा। क्लियर। वो सिर्फ यही डमी के लिए खाली है। क्लियर। जैसे आप सीएसएस में जाते थे, यहाँ पे चेक कर लेते थे कि कौन सा कलर क्या होगा, तो वही डमी के तौर पे आप यहां से आप चला सकते हो। क्लियर। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? अगर मैं हम ऐसे स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो अगर 10 पेज है तो हर पेज की सेपरेट सेपरेट स्क्रिप्ट बनेगी। क्लियर। तो उस केस में मैं कोड को रीयूज नहीं कर सकता हूं। जावा स्क्रिप्ट को अगर रीयूज करना चाहते हो, तो क्रिएट एक्सटर्नल फाइल। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में सबको? कुछ पूछना तो नहीं ऑनलाइन में, जितने भी लोग हो? क्लियर है सर। यस सर।
सेपरेट फाइल में काम करना, यहाँ पे इसको तब करना जब 1 या 2 लाइन का कोड लिखना हो बस, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? चलिए, सेपरेट फाइल पे काम करना है, तो सेपरेट फाइल पे काम करने के लिए आप जाना, अपनी डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनाओ, जेएस या जावास्क्रिप्ट, जो भी आपको नाम रखना हो। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करो अपनी, जिस भी नाम से आप देना चाहते हो। तो हमने दे दिया फर्स्ट डॉट जेएस। क्लियर? इसके अंदर गए, कोई स्ट्रक्चर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो, कंसोल डॉट लॉग हेलो जेएस। फाइल को सेव करो, इसको करो कमेंट। ठीक है? अगर जेएस का आउटपुट आप देखना चाहते हो तो चेक करता हूं, क्या मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूं या नहीं पहले तो। ठीक है, क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, इसके लिए आपके सिस्टम में नोड जेएस होना चाहिए। क्लियर? वैसे तो हम ब्राउजर पे चेक कर लेंगे। नोड स्पेस, देखो पहले फाइल के अंदर जाना, सीडी, क्लियर, फोल्डर में आ गए, यहां दिया नोड स्पेस फर्स्ट डॉट जेएस। कॉन्फ़िगर है नहीं मेरा। हाँ, अच्छा। कह रहा है मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, कह रहा है अगर आप इसमें यूज कर रहे हो, मॉड्यूल का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्लियर यहां तक? चलिए, अभी मैं इसको कर देता हूं, उसके बाद आ जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, बट हम अभी इसमें यूज करेंगे किसके थ्रू, मैं इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट करने जा रहा हूं। कैसे होगा देखो, हमने कॉल करा स्क्रिप्ट सोर्स, सोर्स के अंदर दो फोल्डर का नाम, क्लियर, और बस। क्लियर यहां तक? नहीं तो मुझे टीएस की फाइल बनानी पड़ेगी टर्मिनल के साथ। यहां पे रन करा 1 मिनट के लिए, ओपन विद लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट कर लो एक बार इसे, बस। क्लियर? अब यहां पे हम कुछ भी लिखते जाए, अदर लैंग्वेज में डबल कोट्स का मतलब होता है कि आप स्ट्रिंग यूज करने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप डबल कोड लगाओ या सिंगल कोड लगाओ, बोथ आर सेम। क्लियर? यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मेट है ही नहीं। क्लियर? अदर लैंग्वेज में फिक्स है कि डबल कोड्स का मतलब स्ट्रिंग, सिंगल कोड का मतलब करेक्टर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बाय डिफॉल्ट सब स्ट्रिंग में चलेगा। नंबर में करना है तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट नहीं होती है, पर ब्राउजर टाइप स्क्रिप्ट के साथ चलता है। टाइप स्क्रिप्ट का मतलब यह है कि इंटीजर है तो इंटीजर ही होना चाहिए। क्लियर? मैं कुछ डिस्प्ले करने के तरीके आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद अपना कुछ ये बेसिक फंडामेंटल हम स्टार्ट करेंगे। कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं। क्लियर? देखिए, पहला तरीका तो ये डबल कोड या सिंगल कोड, आप कुछ भी यूज करो। ठीक है? दूसरा, टर्मिनेटर आखिरी में लगाना भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट तब भी आएगा। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? यानी कि अगर हम लास्ट में टर्मिनेटर लगा देते हैं दिस, नहीं तो कोई दिक्कत। या फिर आपने दिया कंसोल डॉट लॉग, यहां लिखा हमने डू नॉट यूज। डबल कोड के अंदर सिंगल कोड लगाओगे। क्लियर? और सिंगल कोड के अंदर हम यूज करेंगे डबल कोड, पोस्ट ऑफिस के लिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो सिंगल के अंदर सिंगल नहीं आएगा और डबल के अंदर डबल नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद बड़ी, जितना भी फंडामेंटल दिखा रहा हूं, वर्क इन सिंगल लाइन, यानी कि आप इसके अंदर एंटर नहीं मार सकते। क्लियर है यहां तक? चलिए, इतना क्लियर?
एक तरीका और है मेरे पास डाटा को डिस्प्ले करने का, कंसोल डॉट लॉग। देखो, एक तरीका तो ये हो गया डिस्प्ले करने का, कंसोल मेरे पास दिस क्लासेस की और लॉग मेरा मेथड है। तो दूसरा तरीका होता है दिस, इसे हम कहते हैं बैकटिक। आप बैकटिक की मदद से भी मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हो। क्लियर है यहां तक? रन करता हूं, आ गया मैसेज। ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कि अभी सिंगल कोड कब यूज करोगे, डबल कोड कब यूज करोगे। बैकटिक को आप मल्टी लाइन के पर्पस से यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास एचटीएमएल में होता है प्री फॉर्मेट। भाई प्री फॉर्मेट का मतलब क्या है, जैसे लिख के मैंने छोड़ दिया वैसे ही आउटपुट स्क्रीन पे आ जाए। जैसे हमने बैकटिक लगाया, वेलकम, समझ आ गया? क्लियर? बैकटिक मल्टी लाइन में काम करेगा, जैसा मैं लिख के छोड़ दूंगा वैसा फंडामेंटल डिस्प्ले करेगा। समझ आ गया? अगर आपको मल्टी लाइन में यूज करना है, एंटर ही प्रेस करना है, तो यूज बैकटिक। सिंगल कोड डबल कोड में आप एंटर नहीं मार सकते। समझ आ गया? इतना क्लियर ऑनलाइन में? या फिर कंसोल डॉट लॉग के अंदर, ये सॉरी, या फिर अगर आप ब्राउजर पे आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैंने फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिखा है, आप सिंगल लाइन में लिखो, कोई एरर नहीं आएगा। बस ये है कि बैकटिक के अंदर आप एंटर प्रेस कर सकते हो। ठीक है? क्लियर? अगर आप ब्राउजर पे आउटपुट लाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां दिया हेलो। क्लियर? तो ये ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देगा। ब्राउजर पे डिस्प्ले करते वक्त अगर आप कोई HTML एलिमेंट इसमें यूज करना चाहते हो तो लाइक हमने दे दिया H1 फर्स्ट, रन करता हूं। क्लियर? तो साथ में आप HTML एलिमेंट भी कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इतना क्लियर? उसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारे पास इसमें, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, आउटपुट लाने के लिए यूज करते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे आपका डॉम होता है, सेम ये होता है दिस। क्लियर? ये क्या करता है, ब्राउजर के बाहर डाटा डिस्प्ले करता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो इसमें क्या आता है हमारे पास, अलर्ट, यानी कि अगर आप इसके अंदर किसी अलर्ट के अंदर या पॉपअप में डाटा को डिस्प्ले करना चाहते हो तो यूज दिस अलर्ट फंडामेंटल। क्लियर है यहां तक? तो ये आता है आपका इस कैटेगरी के अंदर, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर? तो इंटरव्यू में पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन डॉम एंड बॉम आपके पास। क्लियर है यहां तक? तो ये फंडामेंटल ब्राउजर के बाहर डिस्प्ले होता है। क्लियर? जैसे मान लो अलर्ट हो गया, यूजर से आपको कोई वैल्यू एंटर करानी है, फॉर एग्जांपल ये आगे मैं यूज करूंगा, बट अभी के लिए मान लो कोई वेरिएबल या कुछ चलाते हो तो हल्का सा इंट्रो दे रहा हूं। तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, लाइक प्रॉम्प्ट, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, लाइक नेम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, एंटर द फुल नेम। अब जो भी नाम मैं एंटर करूं उसको कंसोल में डिस्प्ले करो, अलर्ट में डिस्प्ले करो, जहां आपको अच्छा लगे। क्लियर? तो यहां दिया कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम। अभी ये सारी चीजें बताऊंगा कैसे आएंगी, अभी सिंपल एक फंडामेंटल दिखा रहा हूं। आ गया? यहां दे दिया अमित कुमार, डिस्प्ले हो गया,
नहीं आया तो दोबारा रिफ्रेश मारो। अमित को क्लियर है यहां तक? ब्राउजर के बाहर अगर कोई फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट में बनेगा तो वो आएगा आपका बॉब कैटेगरी के अंदर। क्लियर है यहां तक? बट इसमें अभी हम यूज करेंगे थोड़ा सा आगे जाके सिर्फ अलर्ट। क्लियर? इन सबको करेंगे बाद में यूज। चलिए, यहां तक क्लियर है? या कुछ पूछना है किसी को? पहले ये बताओ कैसे मैसेज आप डिस्प्ले करोगे। इतना क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में सबको? जितने भी यस ऑन सर, यस सबको सर। क्लियर है? उसके बाद भाई मैसेज डिस्प्ले करने के बाद मेन दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपके पास एचटीएमएल में, बीआर। ब्रेक लाइन कह लो, ठीक है? भाई सिंगल लाइन में तो सारा काम होगा नहीं। लाइन को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, देखो कंसोल डॉट लॉग हेलो, मैंने यहां पे यूज करा स्लैश एन, लाइन ब्रेक हो गई। ब्राउजर के अंदर किसी भी टाइप का फंडामेंटल अगर आप यूज कर रहे हो, देखो अब जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले होगा, ब्राउजर के बाहर होगा। हम्म भाई डॉक्यूमेंट जो राइट है ब्राउजर के अंदर डाटा डिस्प्ले करेगा, ब्राउजर के बाहर? ब्राउजर के अंदर। कंसोल डॉट लॉग ब्राउजर के अंदर है, ब्राउजर के बाहर है? ब्राउजर के बाहर है ये, देखो। क्लियर? ब्राउजर के अंदर तो नहीं है। ब्राउजर के अंदर अगर किसी भी टाइप का फंडामेंटल आप लोग डिस्प्ले कर रहे हो, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ गया ब्राउजर, आ गया, यहां पे गया कॉल क्लैश एन, ना ना स्पेस नहीं, स्ट्रिंग तो आ जाना चाहिए। बीआर ब्रेक नहीं करेगा ये, बट डिस्प्ले तो होना चाहिए हमारे पास। रुको, एरर क्या दे रहा है? डिस्प्ले नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। अगर ब्राउजर के अंदर डाटा को ब्रेक करना चाहते हो तो क्या यूज करोगे? बीआर। ब्राउजर के बाहर स्लैश एन। अब जैसे एक और हम यूज करते हैं, अलर्ट वेलकम पेज, यहां दे दिया स्लैश एन। क्लियर? ब्राउजर के बाहर था। अगर इसमें हम कॉल करते हैं अब बी आर, तो एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा ये भी। क्लियर है यहां तक? क्लियर? समझ आ गया? ब्राउजर के अंदर बी आर यूज करना, ब्राउजर के बाहर स्लैश एन यूज करना, लाइन को ब्रेक करने के लिए। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? समझ आ गया? या किसी को कुछ पूछना है कैसे मैसेज डिस्प्ले करोगे? मैसेज सर को वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए मेरे पास यही फॉर्मेट है, सिंगल कोड, डबल कोड और बैकटिक। क्लियर? कंसोल डॉट लॉग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अलर्ट। इसके अलावा और कोई मेरे पास फंडामेंटल नहीं है। क्लियर है ऑनलाइन में सबको? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, सर। यस सर। चलो इतना क्लियर। अब करते हैं स्टार्ट। फाइल कैसे बनेगी, कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? क्लियर? एक फाइल और बना देता हूं इंटीग्रेट करके, और फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने बना दिया सेकंड डॉट जेएस। अब इसके अंदर डाल देते हैं सिंपल एक मैसेज, कंसोल डॉट लॉग हेलो। एक प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल स्क्रिप्ट फाइल अटैच कर सकते हो, और ये भी लाइन बाय लाइन कंपाइल होंगी। रन करो। क्लियर? ठीक है, चलिए
अब आते हैं यहाँ पे, इतना क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा। चलो, अब हम यहाँ पे गए, देखो इसी में लिख देता हूँ सबसे नीचे। सबसे पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम बात करें, तो मैं कुछ पार्ट कॉल करूंगा, कुछ पार्ट आपको वैसे मिल जाएगा, जैसे कीवर्ड। भाई सबसे पहले अगर हम बात करें जीएस के बेसिक में, क्या है हमारे पास? कीवर्ड। देखिए, अब कीवर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो कीवर्ड क्या है भाई? वो कीवर्ड है जो ऑलरेडी पहले से या तो कह लो प्री डिफाइन है, या फिर सिस्टम रिजर्व्ड कीवर्ड है मेरे पास। क्लियर है यहां तक? क्लियर? सिस्टम रजिस्टर कह लो या प्री डिफाइंड कह लो, कौन कौन से हो गए? लाइक इफ, एल्स, स्विच, एब्स्ट्रैक्ट। मैं पहले वो लिख दे रहा हूं जो अदर लैंग्वेज में आप सुने भी आप लोगों ने, सारे कीवर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट हो गया, क्लास हो गया, कैच हो गया, लूप हो गए, ये सब क्या है? कीवर्ड। क्लियर? फाइनली हो गया हमारे पास, ठीक है, ट्राई हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, डिफॉल्ट हो गया, इसके अंदर कंटिन्यू हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे कीवर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे। क्लियर है यहां तक? और जितने भी कीवर्ड्स मेरे पास होंगे, तो ऑल कीवर्ड आर डिस्प्ले इन ब्लू कलर। जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाओगे, जैसे अभी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? वेर, लेट, या कांस्टेंट। कंसोनेंट आपके पास फिक्स। क्लियर? एक डिक्लेयर करके दिखाता हूं, जैसे वेर ब्लू कलर में आ गया, या फिर आपने दे दिया। क्लियर? तो जितने भी कीवर्ड्स होंगे सब आपके ब्लू कलर के अंदर होंगे। इतना क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? कीवर्ड सबको समझ आ गया? यस सर। ऑल यस क्लियर सर। सर, यस। ठीक है, ज्यादा डिटेल में कितने टाइप के हैं मैं आपको ये कहूंगा, गूगल पे जाना, यहाँ लिख देना टाइप ऑफ कीवर्ड, तो आपको सारे दिखा देगा इन जेएस के अंदर, जितने भी टाइप के फंडामेंटल आपको मिलेंगे इसमें। क्लियर? ठीक है, तो यहां से आप सारे के करके रीड करोगे तो सारी चीजें हम यूज भी करेंगे अपने। क्लियर है यहां तक? चलिए, कीवर्ड के बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इसके अंदर, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आपको ये बताता है कि आप क्या डेवलप करने जा रहे हो। ठीक है, तो आइडेंटिफायर आपको ये बताता है कि आप क्या डेवलप करने जा रहे हो, या कह लो नेम ऑफ प्रोग्रामिंग, कि किस टाइप की प्रोग्रामिंग आप करने जा रहे हो। लाइक हो सकता है कि आप फंक्शन बनाने जा रहे हो सकता है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, या हो सकता है कि आप क्लास बना रहे हो। क्लियर है यहां तक? तो ये बताता है आपको आइडेंटिफायर। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे गए, तो यहाँ कॉल कर देता हूं, देखो यहाँ दे दिया डिफाइन, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आइडेंटिफायर क्या है? यूजर डिफाइन नेम है आपके प्रोग्राम का, सच एज एलिमेंट, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है जिस कोड को आप डेवलप करने जा रहे हो। ठीक है, तो इसको यहीं लिख के छोड़ देते हैं। क्लियर यहां तक? आइडेंटिफायर के बाद, ठीक है, अब आइडेंटिफायर का मतलब क्या है भाई? इसमें फंक्शंस भी आ गए, वेरिएबल भी आ गए, ऑब्जेक्ट भी आ गए। और एक गूगल पे इसने एक चीज और बोली है, देखो, आइडेंटिफायर स्टार्ट विद, भाई किसी ना किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। अब एज्यूम कर लो कि अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप वेरिएबल बनाने जाते हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, भाई वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट होगा? अल्फाबेट से। वेरिएबल के नाम के आगे कोई भी डिजिट नहीं लगा सकते, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते। वेरिएबल नेम अगर 2 वर्ड का है तो आप अंडरस्कोर यूज करोगे। क्लियर? यानी कि अगर ये सारा फंडामेंटल मैं अपने नाम के आगे लगा सकता हूं, तो आप मेरे किसी भी आइडेंटिफायर के आगे लगा सकते हो। क्लियर है यहां तक?
सिस्टम का कोई भी रिजर्व कीवर्ड आप किसी भी आइडेंटिफायर के नाम के आगे यूज नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस ठीक है। सर। यानी कि यस सर। वेरिएबल नेम हो, फंक्शन नेम हो, क्लास का नेम हो, किसी का भी नाम हो, पहली बात तो नाम आपका कैमल फॉर्मेट में स्टार्ट होगा। क्लास का नेम जैसे कैमल फॉर्मेट में हो गया। आपका फर्स्ट वर्ड भी क्या है? इनिशियल कैपिटल। नाम के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम वैल्यू की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट नेम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट नेम का मतलब ये नहीं कि अरुण। क्लियर यहां तक? हम बात कर रहे हैं सिंपल जैसे फर्स्ट नेम। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूं अरुण कुमार, ये मेरी वैल्यू है। हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? क्लास का नाम 2 वर्ड का है तो आप क्या यूज करोगे? अंडरस्कोर या फिर विदाउट स्पेस। क्लास नेम के आगे या किसी भी आइडेंटिफायर के आगे आप डॉलर या 1 2 3 आप यूज नहीं करोगे। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यस सर। क्लियर आइडेंटिफायर। तीसरा आता है हमारे पास डाटा टाइप। क्लियर? अब डाटा टाइप की बात करूं तो अदर लैंग्वेज की तरह मेरे पास इतना फंडामेंटल नहीं है इसके अंदर कि मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा टाइप हो। ठीक है। बट अब मोटी मोटी अगर हम बात करें अपने डाटा टाइप की, तो डाटा टाइप का काम क्या होता है? विच वैल्यू आर स्टोर इन वेरिएबल, या विच कह लो यहां पे टाइप ऑफ वैल्यू आर स्टोर इन वेरिएबल। भाई वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करोगे, तो वो कौन डिसाइड करेगा? मेरा डाटा टाइप। बट मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे अगर मैं डाटा टाइप की बात करूं तो 2 टाइप के मिलेंगे। एक होगा नंबर कैटेगरी, दूसरा होगा स्ट्रिंग कैटेगरी। अदर लैंग्वेज की तरह नहीं है मेरे पास कि इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, डबल, लॉन्ग अलग अलग हो। यहाँ एक ही टाइप की कैटेगरी आपको मिलेगी। आप चाहे ये फंडामेंटल दे लो, आप चाहे ये फंडामेंटल दे लो, आप चाहे नेगेटिव वैल्यू दे दो, आप चाहो तो पॉजिटिव वैल्यू दे दो। इस तरीके से। क्लियर है यहां तक? सबके लिए एक ही डाटा टाइप नंबर। ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आप जाओ, पूरा नाम दो, चॉइस के लिए ABC दो, जैसा आपको ठीक लगे आप इसमें कॉल कर सकते हो। तो इसको आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। क्लियर है यहां तक? और नंबर को आप कह सकते हो कि इसके अंदर एनी टाइप ऑफ नंबर एंटर आप करा सकते हो, चाहे वो होल टाइप का हो, चाहे वो फ्रैक्शनल टाइप का हो आपके पास। क्लियर है यहां तक? फ्रैक्शनल नंबर हो या होल नंबर हो आपके पास। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लियर? और स्ट्रिंग के यस। अंदर आप लोग सिंगल कोड, डबल कोड या बैकटिक, तीनों में से कोई भी फंडामेंटल यूज कर सकते हो। क्लियर यहां तक? उसके बाद इतना क्लियर। और एक कॉमन हर जगह मिलता है जिसका नाम है बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर यहां तक? ठीक है। ये तो हो गए सिस्टम में जो है बाय डिफॉल्ट। इनके अलावा भी आप यूज कर सकते हो। जैसे देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे मान लो कहाँ गया ब्राउजर, अगर यहाँ से कॉल होता है, क्या लिख के आ गया? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड के लिए अदर लैंग्वेज हम क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ब्लैंक है तो मुझे बता। क्लियर है यहां तक? तो यानी कि यहाँ पे कुछ सिस्टम के भी है हमारे पास, तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ गई? अनडिफाइंड। ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट मिल जाता है आपको, या फिर एरे मिल जाएगा, बिग एंड मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? यानी कि हम लिख सकते हैं इसके अंदर, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। लाइक देखो, क्लियर है यहां तक? नल भी हो या अनडिफाइन हो, समझने के लिए बना के देख लेंगे सब कुछ हम। क्लियर है यहां तक? ठीक है। या फिर ट्राई करके देखा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ दिया 2 मिनट के लिए नेम, क्या आ गया? अनडिफाइन आ गया, तो ब्लैंक है। क्लियर है यहां तक? तो ये भी हमारे पास
डाटा टाइप की कैटेगरी में ही आते हैं। कंडीशन बेस्ड है सारे के सारे। क्लियर है यहां तक? अगर आपको नल रिकॉर्ड छोड़ना है, हम तो अदर लैंग्वेज में डिक्लेयर डबल कोड लगा के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यस सर। हाँ बोलो। यस सर। यस सर। चलिए, अब इतना काम होने के बाद, अब चाहे वो मैं डाटा टाइप की बात करूं, किसी आइडेंटिटी की, फायर की मैं बात करूं, इन सब के अंदर देखो, जैसे मान लो यहां पे गया, क्या कह लो, डिक्लेयर वेरिएबल। अब आता है हमारे पास इसके अंदर डिक्लेयर वेरिएबल की कैटेगरी। ठीक है? क्लियर? अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अदर लैंग्वेज में क्या है, सबसे पहले आप डाटा टाइप पढ़ते हो, डाटा टाइप को फिर डाटा टाइप के बारे में पढ़ते हो, इंटीजर 4 बाइट का है, 2 बाइट का है, नेगेटिव कितना लेगा, पॉजिटिव कितना लेगा, सारी मेमोरी पढ़ते हो आप। ठीक है? बट इसमें इतना फंडामेंटल नहीं है। अगर मैं इसके अंदर किसी भी वेरिएबल की बात करूं, पहली चीज तो अदर लैंग्वेज में वेरिएबल में डाटा टाइप मेरे पास फिक्स होता है, बट यहां पे अगर मैं बात करूं वेरिएबल यूज्ड एंड डाटा इज नॉट फिक्स, इसमें कोई डाटा टाइप फिक्स नहीं है। आप एक वेरिएबल में जैसा अच्छा लगे वैसा काम कर सकते हो। अदर लैंग्वेज की बात करूं तो वहां पे फिक्स डाटा टाइप होता है। क्लियर? यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। उसी वेरिएबल में नंबर भी जा रहा है, उसी में स्ट्रिंग जा रहा है, उसी में कैरेक्टर जा रहा है, उसी में डेसिमल जा रहा है। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? जैसे एग्जांपल देखो, अभी समझते हैं थोड़ी देर में कैसे होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं खाली, नेम इक्वल्स टू अमित। देखो, अदर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। नेम अमित आ गया, अमित के साथ हटाया, नंबर गए, नंबर आ गए, पॉइंट वैल्यू चाहिए आपको, पॉइंट वैल्यू आ गई। यानी कि एक ही डाटा टाइप के, एक ही वेरिएबल में मैं सारा काम करा सकता हूं, तो कोई फिक्स डाटा टाइप नहीं है मेरे पास। अदर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं मेमोरी की, या तो मेमोरी स्टैक में जाएगी या हीप में जाएगी। रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है तो मेमोरी हीप में जाती है आप लोगों की, नहीं तो वो स्टैक में जाती है। इसके अंदर मेमोरी कहां पे जाके स्टोर होगी? रैम के अंदर। क्लियर है यहां तक? यानी कि यहां पे मेरे पास नेम ऑफ मेमोरी कहां पे स्टोर होगी? आपकी इन रैम के अंदर। क्लियर है यहां तक? रैम के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन ये कंटेन करेगा। क्लियर है यहां तक? अदर लैंग्वेज में कहा जाती है आपकी स्टैक के अंदर, नेम ऑफ मेमोरी। जिस नाम से वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा है उसी नाम से आपकी मेमोरी बनती है स्टैक के अंदर, और उसका एड्रेस स्टोर होता है हीप के अंदर। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ फंडामेंटल रहेगा आपका इसके अंदर। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तभी तो बता नहीं रहा हूँ मैं, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे नहीं है। अदर लैंग्वेज में जाते हो आप, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा है। जावा का कौन सा कोर्स है? जावा में है तो ही फर्स्ट। क्या टॉपिक चल रहा है? सी में भी तो है। कोई नहीं, उसमें है। यानी वहां पे वैल्यू टाइप यू मिलते हैं। डाटा टाइप आपको वैल्यू टाइप हो गया, रेफरेंस टाइप हो गया, उसमें मिल जाएगा। ठीक है? तो वहां पे जो वेरिएबल होते हैं बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होते हैं स्टैक से और एड्रेस में जाके स्टोर करते हैं। क्लियर? तो वैल्यू टाइप जाता है आपका स्टैक के अंदर और रेफरेंस टाइप जाता है आपका हीप के अंदर। ठीक है? तो ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है पूरा आपका। ठीक है? बट मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लियर? चलें आगे। तो वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल का काम क्या है? वेरिएबल कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन
आप इसमें किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? और वेरिएबल आर प्लेस होल्डर फॉर डाटा इन रैम। क्लियर है यहां तक? जावा डॉट नेट की बात करूं, सी सी प्लस प्लस की बात करूं, तो रैम की जगह आ जाएगा स्टैक। क्लियर है यहां तक? क्योंकि वहां पे जो वेरिएबल बनता है सेम नेम से बनता है मेमोरी में। क्लियर? चलिए, इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? यस सर, क्लियर। अब आता है डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के मेरे पास 3 प्रोसीजर हैं। अदर लैंग्वेज में तो बहुत सारे प्रोसीजर है डाटा टाइप के साथ, मेरे पास यहाँ पे 3 ही है। वेर, लेट, कॉन्स्ट। इसे आप कहते हो अदर लैंग्वेज में रीड ओनली या फिक्स कहते हो। तो रीड ओनली मत बोलो, आप फिक्स बोल दो। एक बार जो वैल्यू आपने इसको असाइन कर दी फिर चेंज नहीं होगी। इनके अंदर आप चेंज कर सकते हो। बट अदर लैंग्वेज में आपने कंटेंट और पढ़ा होगा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद, कि कुछ वेरिएबल आपके लोकल होते हैं, कुछ लोकल वेरिएबल होते हैं, कुछ ग्लोबल होते हैं। क्लियर यहां तक? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, तीनों का काम अभी के लिए सेम है। लाइक लेट, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू। क्लियर यहां तक? सेम कॉपी करता हूं, यानी कि आप ऐसे दे दो और तीनों ही मेरे कीवर्ड हैं, स्मॉल में रखना। क्लियर है यहां तक? आप अदर लैंग्वेज की अगर बात करते हो तो आपके पास होता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। अदर लैंग्वेज में भाई ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? आपकी अदर लैंग्वेज में ग्लोबल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं? क्लास के अंदर। और क्लास के किसी भी मेंबर मेथड को वो एट अ टाइम एक्सेस करा सकते हैं अपनी वैल्यू। क्लियर? तो बट अब यहाँ पे तो उप्स का कुछ फंडामेंटल यूज होता है। तो वेरिएबल की अगर बात करूं मैं, वेर, लेट और कांस्टेंट तीनों ही मेरे लिए क्या है? ये कीवर्ड। और इन कीवर्ड का स्कोप क्या होता है अभी के लिए, जब तक आप क्लास ना पढ़ लो। क्लियर? क्लास के बाद फंडामेंटल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। क्लियर? अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो वेर कौन से फंडामेंटल में काम करेगा? फंक्शन लेवल। क्लियर यहां तक? ठीक है, ये किस में काम करेगा? फंक्शन लेवल के अंदर। ये काम किस में करेगा? ब्लॉक लेवल के अंदर। और कांस्टेंट भी किस में काम करेगा? ब्लॉक लेवल के अंदर। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? ठीक है, तो ये कुछ 3 तरीकों से आप उसे डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? यानी कि अगर फंक्शन लेवल की बात करूं तो मैं इसे ग्लोबल भी बोल सकता हूं। क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर? अभी इनको हम बनाएंगे थोड़ा सा तो आपको समझ आ जाएगा कि फंक्शन क्या है, ब्लॉक क्या है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फंक्शन के बाहर जाएगा नहीं जाएगा, ब्लॉक का मतलब फंक्शन के अंदर ही रहेगा, फंडामेंटल कॉल नहीं करेगा। क्लियर? यानी कि ये फंडामेंटल मिलेगा थोड़ी देर बाद क्लास के साथ। क्लियर है यहां तक? चल, इतना क्लियर है ऑनलाइन में? और जितने यस भी सर। मेरे पास ये कांस्टेंट टाइप के होंगे फंडामेंटल, तो ये किस टाइप की वैल्यू लेंगे? फिक्स्ड वैल्यू। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इतना क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसके अंदर आप बुलियन डाटा डाल लो, नंबर टाइप का डाटा डाल लो, या स्ट्रिंग टाइप का डाटा डाल। क्लियर है यहां तक? एक वेरिएबल डिक्लेयर करके बता देता हूं, लाइक वेर इक्वल्स टू नेम। इसके अंदर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करो सब स्मॉल में होने चाहिए। क्लियर? लाइक अमित, वैल्यू आप पे डिपेंड करती है, 34 मिलता कंसोल डॉट लॉग। है। तो माइक बंद है। यहां दे दिया नेम, रन करता हूं, आ गया।
देखो हेलो को हटा देता हूँ, ऊपर कहीं लिखा होगा ये। अच्छा देखो, इसमें लिखा होगा। ठीक है, आप इसमें ये दे दो, लेट इक्वल्स टू नम। अब ये कलर चेंज हो गया रोल का, यानी इसका मतलब क्लास है ये, कहीं ना कहीं बनी रखी है इनके पास। ठीक है, और इन सबको यूज करो। पहले तो मैंने गलत कर दिया, सब स्मॉल में होने चाहिए, एरर नहीं देंगे बट स्मॉल में रखना है इन्हें। Clear? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है किसी को? इतना क्लियर? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? चलो, अभी जब तक मैं इसमें फंक्शन ब्लॉक ना पढ़ लूं या फंक्शन लेवल नहीं बनाऊं, तब तक क्या डिफरेंस है कि लेट, वेर और कांस्टेंट, कोई डिफरेंस है? अभी मैं इन तीनों में किसी भी टाइप की वैल्यू को डिक्लेयर कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? इंटरव्यू में ट्रू और फॉल्स में एक सिंटेक्स बन के आता है कि खाली के वो कभी लेट को डिक्लेयर कर देते हैं, कभी वेर को डिक्लेयर कर देते हैं, क्या आउटपुट रहेगा? देखो, अभी क्लास तो नहीं है किसी की 1:30 बजे के बाद? देखो, नो सर। नो सर। ठीक है, चलो। तो हमने क्या किया, देखो, फंक्शन पढ़ूंगा तब अलग फंडामेंटल होगा कहाँ पे किसको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? अभी के लिए देखो, मान लो कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लाइक नेम, स्टोर में कुछ भी कर सकता हूँ जो मुझे करना हो। ठीक है, क्योंकि फिक्स डाटा टाइप नहीं है। एरर आएगा रन टाइम पे। देखो, ये दिया नेम, पीछे आउटपुट आपको दिखता रहेगा। इतना क्लियर? यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और अगेन रीडिक्लेयर हो गया। समझ आ गया? क्लियर? वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, वैल्यू असाइन हुई, उसके बाद अगेन वेर को मैंने क्या कर दिया, रीडिक्लेयर कर दिया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर ऑनलाइन में? फिर यही काम, इतना क्लियर? यानी कि इसको भी मैं अगेन रीडिक्लेयर कर सकता हूं, असाइन एंड रीडिक्लेयर। क्लियर यहां तक? उसके बाद अगर मैं गया, इसका क्या नाम हो, रोल दे देते हैं। क्या कह रहा है बार बार ये? भाई ये तो फिक्स वैल्यू लेगा, इसको आप बार बार रीअसाइन नहीं कर सकते, इसको ओनली वन टाइम आप असाइन कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? तो इसको कहीं पे चॉइस या फिक्स्ड वैल्यू है तभी आप इसे कॉल करोगे।
इतना क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, यस इन सर। दोनों को आप यस सर। एज अ लोकल वेरिएबल या एज अ ग्लोबल वेरिएबल यूज कर सकते हो, बट उस पे काम करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं फंक्शन स्कोप बनाना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसे डिसाइड कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? अभी के लिए आप इन दोनों को बार बार रीडिक्लेयर कर सकते हो, या फिर भी आप गूगल पे चलो, आप देखो, यहां पे डालो डिफरेंस बिटवीन लेट वेर एंड कांस्टेंट इन जेएस। हाँ, इसमें देखो, हल्का सा रीड कर लो। कह रहा है दिस मीन्स द वेरिएबल डिक्लेयर वेर इज एक्सेसिबल फंक्शन। ठीक है, तो और एक इसमें रहेगा आपका ब्लॉक लेवल, यानी कि इफ और एल्स के साथ। क्लियर है यहां तक? आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन, यानी कि ये ग्लोबल कैटेगरी के अंदर भी आता है। क्लियर है यहां तक? लेट की बात करूं, ठीक है, कह रहा है लेट एंड कांस्टेंट बोथ आर ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब ये लोकल ही रह गया फिर तो। ठीक है, दिस मीन्स वेरिएबल डिक्लेयर बोथ इज एक्सेसिबल विद द ब्लॉक। अपने फंक्शन के बाहर काम नहीं करेंगे तो एज अ लोकल वेरिएबल ये यूज हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? यानी कि इन ब्रेसिस के बाहर काम नहीं होगा, करली ब्रेसिस के बाहर। इतना क्लियर है? समझ आ गया? वेर को आप ग्लोबल भी डिक्लेयर कर सकते हो और इसको आप सिर्फ लोकल, बट अभी के लिए सब सेम। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? चलें आगे। तो एक उसने पूरा बना के नहीं दिया। तो पूरा चार्ट बना के दे देगा मुझे। ये देखो, लेट एंड वेर क्रिएट अ वेरिएबल दैट कैन रीअसाइन अदर वैल्यू। क्लियर? एक बार डिक्लेयर करने के बाद आप बार बार कर सकते हो, बट कांस्टेंट के अंदर नहीं कर सकते हो। डेवलपर शुड नॉट यूज वेर एनी मोर। बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है? दिस। क्लियर यहां तक? क्योंकि मुझे प्राइवेट वेरिएबल की तरह काम करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? इसलिए आप सोच समझ के अपने वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करना। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट, इसके अंदर वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? तो भी डाल देते हैं यहाँ। यस। तो लेट वेर और कांस्टेंट क्लियर है, या कुछ पूछना है इसमें, ये बताइए पहले, फिर चलें आगे। बोलिए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको ऑनलाइन में? यस सर। चल, तो ये हो गया दिस। अभी इनके अंदर किस टाइप की वैल्यू जाएगी थोड़ी देर में देखेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर क्या आता है हमारे पास? टोकन। ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है लास्ट, फिर प्रैक्टिकल है इसका पूरा। अब टोकन का काम क्या होता है? देखो, टोकन मुझे ये रिप्रेजेंट करके देता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने में जा रहा हूं। क्लियर है यहां तक? मान लो कि अगर आपको कोई क्लास बनानी है, तो क्लास बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है या कौन सा टोकन होता है? दिस वन। क्लियर? अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो कौन सा टोकन होगा? दिस वन। अगर आपको कोई पैरामीटराइज मेथड बनाना है अदर लैंग्वेज में, तो टोकन कौन सा होगा? दिस वन, काउ ब्रैकेट। अगर आपको कोई एरे बनाने जा रहे हो तो यूज होगा दिस वन। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो तो यूज होगा दिस वन। समझ आ गया? तो टोकन आपको रिप्रेजेंट करता है किस टाइप का स्ट्रक्चर आप बनाओगे, उसके लिए कौन सा करेक्ट सिंबल यूज करना है। कि कर्ली ब्रेसेस होगा, काउ ब्रैकेट होगा, स्क्वायर होगा, एटसेट्रा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये और कुछ आपको नहीं बताता। क्लियर है यहां तक? देखिए, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहां पे गए, हमने दे दिया टोकन इन जेएस। रेफर टू द स्मॉलेस्ट मीनिंग दैट जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर या कंपाइलर पासिंग द किस पे करेगा?
फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज। क्लियर है यहां तक? ये सिर्फ अपने सिग्नेचर्स के बारे में बताएगा कि कौन सा ऑपरेटर के लिए कौन सा सिग्नेचर आपका यूज होगा। क्लियर? आपने बोल दिया अर्थमेटिक ऑपरेटर पे काम करना है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए कौन सा टोकन चलाएगा ये आपके पास? प्लस। के प्लस का मतलब ही क्या है? अर्थमेटिक। बस। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? और जितने भी टोकन्स को आप यूज करोगे, इन सब का फंडामेंटल लाने के लिए हम यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग, या फिर आप कह लो कि कंसोल डॉट लॉग हमारे पास किस कैटेगरी में आता है? तो इसकी जो कैटेगरी बनाई गई है वो है आपकी आउटपुट इंस्ट्रक्शन। क्लियर? ये सिर्फ आउटपुट के लिए यूज होगा। क्लियर यहां तक? या कुछ पूछना है? बोलिए। हो जाएगा यहां तक? अब जैसे मान लो एक वेरिएबल आपने दे दिया वेर नम इक्वल्स टू 100। वेर क्या हो गया? कीवर्ड। ठीक है। नम क्या हो गया हमारे पास? आइडेंटिफायर। ठीक है। इक्वल टू, इक्वल टू क्या हो गया हमारा? ऑपरेटर। 100 हो गया हमारी वैल्यू, तो वैल्यू तो फिक्स है। वैल्यू का आप क्या बोलोगे? क्लियर यहां तक? और वेरिएबल के आखिरी में क्या लगा हुआ है? इसे हम कहेंगे टोकन कह लो, या फिर आप कह लो इसे पंचुएटर। पी यू एन सी यू UATOR। क्लियर? ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा सबके साथ। क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, आइडेंटिफायर, करली ब्रैकेट्स, उसके टोकन। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? ठीक है, हो जाएगा यहां तक? या कुछ पूछना है इसमें? चलिए, कितना क्लियर है? हो जाएगा यहां तक? अब स्टार्ट होगा इसका बाय डिफॉल्ट जितना भी फंडामेंटल है, सारा फंडामेंटल आपका प्रैक्टिकल में है, थ्योरेटिकल में कुछ नहीं है। जो भी थ्योरेटिकल भी है, देखिए एक लाइन का एक if क्या होता है, else क्या होता है, ऑपरेटर क्या होते हैं, चलेगा पूरा बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिकल। डेफिनेशन जो भी होगी आप चाहो तो किसी भी बैकएंड की लैंग्वेज की रीड कर लेना, सबकी सेम है। सबके अंदर एग्जांपल भी सेम ही मिलेंगे मोस्टली। क्लियर है यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? बस इतना कर देना कि जो भी जेएस को पढ़ रहा है, चाहे वो डॉट नेट का हो, जावा का हो, या पाइथन, रिएक्ट, मन किसी का भी हो, अपने फ्रेमवर्क में साथ साथ यूज करके देखते रहो।
अगर जावा है तो नेटबीन्स में आप कैसे इसे इंटीग्रेट करोगे ताकि जब आपका जावा में फ्रेमवर्क स्टार्ट हो तो आपको दिक्कत ना आए। क्लियर? ठीक है, क्लियर ऑनलाइन में? चलिए तो फाइल में आपको ये देता हूं दिस, ठीक है। कुछ पूछना है ऑनलाइन में तो कल सर कोर चलाते की हैं कि। क्लास हाँ बोलो। सर बोलो। कोर की क्लास चलेगी आज आज किस टाइम? 4:30 बजे। नहीं, वो मंडे टू थर्सडे। ठीक है, ओके सर। तो कल चलाते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल में किस टाइप की ये वैल्यू आ रही है तो मुझे फाइंड करके बताए, डाटा टाइप प्लस ऑपरेटर। क्लियर? ठीक है, तो जेएस की क्लासेस होंगी, 1.5 घंटे का कम से कम सेशन होगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर ऑनलाइन में? ओके सर। आज की फाइल में इसी ग्रुप में भेज दे रहा हूं, जो कल से फाइल आएगी वो दूसरे ग्रुप में आएगी आपके पास। ठीक है? नहीं, ठीक। अगर सर नीचे बैठे होंगे तो मैं अभी क्लासरूम के अंदर ही मेल करा दूंगा, उस पर अपनी डिटेल आप शेयर करा देना। क्लियर? ओके। ठीक।